कपूर जी, आपको तो शरद पवार की बातें सुन के काफी अच्छा लगा होगा बीजेपी को। मुझे लगता है कि शरद पवार जी को कुछ लोग अच्छी तरह से समझते नहीं हैं, बट शायद भाजपा उन्हें अच्छी तरह से समझ पाई, क्योंकि शरद पवार जी ये बात बिल्कुल जिस तरह से इंटरव्यू सामने आया वहां पर इस बात को पूरे खुले तौर से उन्होंने ये कह दिया था कि कांग्रेस जो पहले थी वो अब नहीं है, उसमें बहुत बदलाव है। कांग्रेस की जो एक राजनीति होती थी अब तुष्टीकरण की राजनीति है। वो विपक्ष के साथ मिलना का जो ये जो ढोंग मचा रही है वो मिलना नहीं चाहती है। नीतीश जी के पास जा रहे हैं, अरे वो तो खुद पीएम कैंडिडेट बनना चाहते हैं। अब नहीं, उन्होंने मना कर दिया, उन्हें नहीं बनना है प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा अरे आप समझ ही नहीं रहे हैं, अरे आप समझ नहीं रहे, यही तो मैं बता रही हूँ। नीतीश जी तो खुद भी बनना चाहते हैं पीएम। उद्धव ठाकरे जी की तो खुद ना तो सिंबल रहा, ना उनकी पार्टी रही, ना वो खुद कहीं खड़े हैं। आप बात करते हैं अखिलेश जी की, आप बात करें ममता जी की, वो तो खुद ही थर्ड फ्रंट पे खड़े हो रहे हैं। केसीआर जी खुद कहते हैं मैं पीएम कैंडिडेट में हूं। और उन्हीं के आप ये देखिए कि ये कितनी दुविधा की बात है कि शरद पवार जी जब इस बात को उनको चांदना दिखा रहे हैं, उनको बात कर रहे हैं कि मोदी जी भी इस बात को मानते हैं कि शरद पवार कितने ही सुलझे इंसान हैं। वो ये जानते हैं कि मोदी जी के ऑपोजिट आप खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं, इसलिए वो कोलैबोरेशन में नागालैंड में भी आ गए। तो वो ये जानते हैं शरद पवार जी कि 2019 में उन्होंने कोशिश करी थी कि एक जुट इकट्ठा किया जाए। बहुत बोला तो उन्होंने रफाले के लिए, उन्होंने बहुत बातें करी थी। उन्होंने बात किया था कि हम रफाले पे बात करेंगे, हम बात करेंगे इधर उधर की, पर क्या 2019 के अंदर मोदी जी डबल सीट लेकर आए। तो इसीलिए ये शरद पवार जी जानते हैं कि मोदी जी को हटाना, उनकी विजन को हटाना, उनकी सोच जो अंत्योदय की बात करती है, उनकी सोच जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अरे राहुल गांधी जी तो खुद अपना नहीं जानते। राहुल गांधी जी को खुद नहीं पता वो क्या बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं उनको लेकिन अनुजा कपूर जी, अब तो कांग्रेस कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने खुद कहा है कि 19 दल हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार से बात कर लिया, एमके स्टालिन से कर लिया, उद्धव ठाकरे से भी बात कर लिया। मतलब तब से कांग्रेस कोशिश नहीं कर रही थी, अब कांग्रेस ने कोशिश करना शुरू कर दिया है। और ब्रजमोहन जी कह रहे हैं कि इसमें विपक्षी टूटता जैसा कुछ नहीं है, जो बात है वो रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि राहें अलग हो गई हैं शरद पवार की। विपनेश जी, आप बहुत भोले हैं और यही ये जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं। आप पूछे जरा, हमारे में तो बहन बैठी है ना कांग्रेस की एडवोकेट, मैं भी एडवोकेट हूँ। बताइए ना मैडम, स्टे ऑर्डर क्यों नहीं ले रही हैं आप? जिए जाइए, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। डिस्क्वालिफिकेशन है ना, तो ये लीगल मैटर है। इस तरीके से आप जो जनता का जो टैक्स का मनी है, जिस तरह से आप उसे पार्लियामेंट में गंदगी कर करके दिखा रहे हैं, ये गलत है। और आपको जो बात कही अपोलोजाइज करने की, वो हक बनता है जनता का पूछने का कि जब भी अब भारत जोड़ो यात्रा में निकले तब भी आपको बोलने का टाइम मिला नहीं। अनुजा जी, ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि सरकार की जिम्मेदारी थी सदन चलाने की, उस पर खुद सरकार हो हंगामा कर रही थी, तो दोनों इसमें बराबर है। नहीं विपक्ष, विपनेश जी, सरकार हो हंगामा नहीं कर रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मुझे लगता है कि आज जिस कांग्रेस के बारे में शरद पवार जी ने बोला, वो बिल्कुल सही बोला कि कांग्रेस का विजन नहीं है, कांग्रेस चाहती ही नहीं है। कांग्रेस को लगता है मैं अकेली आ जाऊंगी, पर क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो विपनेश जी, कांग्रेस यही चाहती है कि मैं अकेले बन जाऊंगी। मैं जल्दी से मैडम 10 सेकंड में मैं जेडीयू प्रवक्ता प्रिया जी का रुख करूंगी, जल्दी से। आप बताइए, चिदम्बरम जी ने खुद ने बोला कि हम राहुल गांधी को एज ए पीएम फेस लेंगे ही नहीं। तो ये पता नहीं कहां पर क्या चीज चल रही है, कौन पीएम के फेस के लिए खड़े वाले, आपस में एक मिथ है। ठीक है, कांग्रेस मैं जवाब ले लेती हूँ। नहीं है कि कहीं पर वो सिर्फ भाजपा के रास्ते में, जब भी मोदी वर्सेस कांग्रेस सामने आया है, मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया है। जितनी गालियां मोदी जी को दोगे, कबर खुदवाओगे, इसलिए आप जानबूझकर राहुल वर्सेस मोदी लड़ाई बनाना भी चाहते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 10 सेकंड दे रही हूँ महिमा सिंह जी को, 10 सेकंड मैम, फिर मुझे आगे बढ़ना है जल्दी। और इतना सच बोल के होठों का तबस्सुम न बुझे, इतना सच बोल के होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा।
ये बात मैं भाजपा की प्रवक्ता को भी कहना चाहती हूँ और उन सब ताकतों को भी कह देना चाहती हूँ, निदा फाजली के अल्फाज में ये हस्तक्षेप ना करें। ये देखिए इसी तरह से महिमा जी, अनुजा जी, ये ब्रेकिंग विद एजेंडा की डिबेट है सुबह की, इसमें हम बहस से बचते हैं थोड़ा सा। मैं बिल्कुल सुचारू रूप से इसको चलने देना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ विपनेश जी कि अभी 2-3 बातें भाजपा की प्रवक्ता ने बड़ी हास्यास्पद कही और तरस भी आया मुझे, क्योंकि इनकी बौखलाहट इतनी बढ़ती जा रही है कि ये इन्हें खुद भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि भाजपा जो कि कांग्रेस जो पहले थी वो अब नहीं है। मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि भाजपा भी कहाँ, अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा भी कहाँ है आज। अटल बिहारी वाजपेयी ये बोलते थे कि लोकतंत्र के अंदर विरोध की आवाज को कभी खामोश नहीं करना चाहिए, और भाजपा ने राहुल गांधी जी का जो सदस्यता है उसे खारिज करके इस बात का प्रमाण दिया है कि भाजपा आज जो भाजपा है वो तो आधी कांग्रेस है, आधी शिवसेना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुरमा जोड़ा। और दूसरी बात ये है कि ये बात कर रही है नागालैंड की, तो मैं याद दिला दूं कि मेघालय के अंदर संगमा सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार कहने का काम जिन लोगों ने किया था, आज वो उन्हीं के साथ गठबंधन वहां बना करके लोगों को बरगलाने का और उन्हें धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये भाजपा का चरित्र है। और ऐसे में जब ये बोलती है कि संसद के अंदर विरोध करना सत्ता का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सत्ता पक्ष का कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार नहीं है। आप समझिए, भाजपा मैं आपको जवाब देती हूँ। नादान है कि उनको ये नहीं पता कि संविधान देखिए हस्तक्षेप करते हैं, ये बात नहीं करने देते, ये बात करने नहीं देते, बिंदु बताने नहीं देते। ठीक है, मैं अनुप्रिया जी का रुख कर रही हूँ क्योंकि चर्चा में वक्त थोड़ा कम रह गया है, फिर दोबारा आती हूँ। अनुप्रिया जी, सब ये जानना चाह